आलसी लकड़हारा। मोहनपुर नाम का गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और कर्मठ थे। इसी गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो अपने आलस से इस गांव की शोभा बिगाड़ रहा था। इस गांव में रहने वाला चुन्नीलाल अपने पिता के साथ रहा करता था और लकड़ी काटने का काम किया करता था। चुन्नीलाल के पिता उसके आलस से बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन, चुन्नीलाल उठ जा बेटा उठ जा, दोपहर हो गया है, सूरज सर पे आ गया है और तू है कि इतना आलसी है, अभी खटिया पर पड़ा है। चुन्नीलाल सोए सोए ही बोलता है, अरे बापू, सूरज तो सर पे आ गया ना, इसीलिए तो नहीं उठ रहा हूँ, अगर उठ गया तो धूप लगेगी ना। अरे कमबख्त, कुछ तो शर्म कर ले। जिस उम्र में बेटे को मेहनत करके बाप की सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में मेरा नालायक बेटा मेरी ही मेहनत की रोटियां तोड़ता रहता है। हे भगवान। पिताजी की ताने सुनकर चुन्नीलाल उठकर बैठ जाता है और कहता है, पिताजी लो उठ गया मैं। पिताजी कुछ खाने को हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने। चुन्नीलाल पेट भर खाना खाता है और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे दो लोग मिल जाते हैं जो पेड़ के नीचे बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। चुन्नीलाल भी उनके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ भाइयों, तुम लोग बैठ के यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, तुम लोगों को काम पे नहीं जाना है क्या? चुन्नीलाल की बातें सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, अरे चुन्नू, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं और दोपहर का खाना खाने के लिए घर आए थे और पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर रहे हैं। चुन्नीलाल, तुम्हारे जैसा आलसी पूरे गांव में कोई नहीं है जो दोपहर में काम पर निकलता है। चुन्नीलाल गुस्से में बोलता है, मैं दोपहर तक इसलिए सोता हूँ क्योंकि मुझे धन की लालच नहीं है। तुम लोगों को धन की लालच है, इसलिए सुबह से काम करते हो और फालतू में लोग तुम लोगों की बड़ाई करते हैं। यह कहकर चुन्नीलाल जंगल की तरफ निकल जाता है। दो चार कुल्हाड़ी चलाने के बाद कहता है, यहाँ तो बहुत ही धूप है। यह कहकर वह वहीं सो जाता है। वह सोकर उठता है, देखता है शाम हो गई है। वह जल्दी जल्दी कुछ लकड़ियाँ काट कर उसे बेचकर कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुँचने पर उसके पिताजी कहते हैं, अरे इतना सही सामान, आखिर तुम दिन भर कर क्या रहे थे? लकड़ियाँ काट रहा था, और क्या कर रहा था मैं। फिर दोनों लोग खाना बनाकर खाकर सो जाते हैं। अगले दिन उसके पिता उसे उठाते हैं, उठ जा चुन्नीलाल, उठ जा चुन्नीलाल, तुम्हारा ये रोज का हो गया है। तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुझे ताना देता है कि कितना आलसी है तुम्हारा बेटा, पूरे गांव का नाम खराब कर रहा है। उठ जा, मुझे और नहीं सुनना गांव वालों से, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज ऐसा ना कर। चल उठ, सोने दो ना बापू, सोने दो ना। क्यों, आज जंगल नहीं जाएगा लकड़ी काटने के लिए? कल ही तो गया था बापू। क्यों, कल खाना नहीं खाया था क्या? चल उठ, जा जंगल लकड़ी काटने के लिए। पिताजी के कहने पर चुन्नीलाल फिर से जंगल में जाता है और देखता है बहुत धूप है और वह सो जाता है। उसी समय वहाँ से एक साधु गुजरता है और कहता है, उठ जाओ बच्चा, उठ जाओ, उठ जाओ बच्चा, उठ। साधु की ऐसी आवाज़ सुनकर चुन्नीलाल उठ जाता है और चौंक कर कहता है, अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाबा, आप भी ना, उठ जा उठ जा उठ जा, इसके पहले कि वक्त की मार तुझ पे पड़े, उठ जा, संभल जा। अरे बाबा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या गाए जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ बच्चे जो देख पा रहा हूँ। आप हैं कौन और मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं एक तपस्वी हूँ बच्चा, और सालों से तपस्या कर रहा हूँ। मैं दूसरे का भविष्य देख सकता हूँ और तुम्हारा भी भविष्य देख रहा हूँ। हाँ, तो क्या दिखा मेरे भविष्य में? बच्चा, तुम्हारे भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है, संभल जाओ, उठ जाओ। अरे जाओ यहाँ से,
किसी और को डराना। मेरा नाम चुन्नीलाल लखड़हारा है, मैं इन चीज़ों से नहीं डरने वाला। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा और तुम मेरी बातों को सुनोगे। चुन्नीलाल बाबा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और जंगल से लकड़ियाँ काट कर घर चला जाता है। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उसका पिता बूढ़ा हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि चुन्नीलाल का पिता ज़्यादा बीमार हो जाता है और वह सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। और वह कहता है, बेटा चुन्नीलाल, चुन्नीलाल उठ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लेकर चलो शहर के हॉस्पिटल में दिखा दो, वहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, मैं ठीक हो जाऊँगा। चुन्नीलाल कहता, हाँ ठीक है बाबू, हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। चुन्नीलाल के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने पिता को इलाज के लिए शहर ले जा सके। वो कहता है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो, तुम ही कुछ सहायता करो। और वह बैठकर सोचने लगता है, क्यों ना मैं लकड़ी का काम छोड़कर गांव में कोई नौकरी कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, उसमें मुझे अच्छा पैसा भी मिलेगा और मैं बापू का इलाज भी अच्छे से करा पाऊँगा। वह अगले दिन सुबह उठकर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। नमस्ते सेठ जी। अरे नमस्ते चुन्नीलाल, नमस्ते। अरे सुबह सुबह तुम्हारे बापू ने लठ मार के तुम्हें जगा कर भेजा है क्या? अरे नहीं सेठ जी नहीं, मैं तो काम ढूंढने के लिए आया था। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? अरे नहीं चुन्नीलाल नहीं, तुम बहुत ही आलसी हो, पूरा गांव बोलता है। तुम्हें देख के मेरे यहाँ के सभी कर्मचारी भी बिगड़ जाएंगे। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। अरे नहीं सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं थोड़ा भी काम चोरी नहीं करूँगा। अरे नहीं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम वही लकड़ी वाला काम करो, पूरे दिन सोना और शाम को थोड़ा सा लकड़ी काट कर घर चले जाना। मन्नू को अपने गांव में काम नहीं मिलता है और वह ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है कि मेरे बारे में मेरी सारी करनी गांव वालों को पता है, इसलिए यहाँ काम नहीं मिलेगा। मैं दूसरे गांव में काम ढूंढता हूँ, वहाँ लोग मुझे जानते नहीं हैं, तो आसानी से काम मुझे वहाँ मिल जाएगा। चुन्नीलाल काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाता है और एक दुकान पर कहता है, नमस्कार साहब। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? साहब, मैं बगल के गांव मोहनपुर से आया हूँ काम की तलाश में। अरे वाह, मैंने सुना है मोहनपुर के लोग बहुत ही ईमानदार कर्मठ होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम चुन्नीलाल है। अरे तुम वही चुन्नीलाल तो नहीं हो जो बहुत आलसी है, लकड़ी काटने का काम करता है? चारों तरफ तुम्हारे किस्से फैले हुए हैं, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। शाम को थका हारा चुन्नीलाल अपने घर लौटता है और उसके पिताजी उसे कहते हैं, कहाँ थे तुम पूरे दिन? वह पूरे दिन की कहानी अपने पिताजी को सुनाता है। पिताजी बोलते हैं, मैं पहले ही बोलता था तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरे, देखो इसका परिणाम क्या हो रहा है। चुन्नीलाल कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल से सुबह उठूंगा और जंगल जाऊंगा, लकड़ी का काम करूंगा, पूरी मेहनत से करूंगा। सुबह उठकर चुन्नीलाल जंगल जाता है और पूरी मेहनत से लकड़ी काटता है। बीच बीच में उसे नींद आती है, लेकिन वह सोता नहीं है, लकड़ी काटता रहता है। उसी दौरान वहाँ से वह साधु गुजरता है। वह साधु को देखकर भावुक हो जाता है। कैसे हो बच्चा, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? मैं न कहता था तुम्हारा भविष्य अंधेरे में है, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात न मानी। मैं सही कहता था ना बच्चा? बाबा, हाँ बाबा, आप सही कह रहे थे। बाबा, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद करिए।
बाबा ने अपने तपस्वी शक्ति से सोने की एक ईंट प्रकट कर दी और उसे चुन्नीलाल को दे दिया और बोला, बेटा ये लो, लेकिन इसका कोई दुरुपयोग मत करना। इसको बेचकर तुम कोई काम धंधा शुरू कर लो और आलस बिल्कुल भी मत करना। चुन्नीलाल को सोने का ईंट बेचकर काफ़ी पैसा मिल जाता है, जिससे वह अपने पिता का इलाज शहर के हॉस्पिटल में कराता है और अपना नया दुकान खोल लेता है और मेहनत करने लगता है और बहुत आगे निकल जाता है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कभी भी सुधरना चाहे तो आराम से सुधर सकता है, बस उसे लगन की ज़रूरत है।